फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है शॉर्टकमिंग्स ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। जो भी कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस थे, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आ जाते थे, उनकी कमियां क्या हैं, खामियां क्या हैं, उनमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑल्दो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैव बिकम the important credit agency catering to the credit requirements of the agriculture sector, yet they suffer from various shortcomings. Although हमें ये पता है काफ़ी important source of loans था, काफ़ी important source of credit था ये agriculture या rural जो लोग हैं उनके लिए, but इनमें भी कुछ खामियां थी। क्या खामियां थी? In particular, the primary agriculture cooperative societies are the weakest link in the entire cooperative structure. जितना भी ये एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर या कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर बनाया गया था, इसमें काफी वीकेस्ट लिंक था ये। कैसे? द मेन शॉर्टकमिंग्स ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस आर एज अंडर। नंबर 1, इनएडिक्वेट कवरेज। कवर नहीं करता था, पूरे इंडिया को कवर नहीं कर रहा, कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे नहीं है। एन इंपॉर्टेंट वीकनेस ऑफ कॉपरेटिव्स is that their coverage is still inadequate. They have covered only about 65% of the rural population. वो सिर्फ जितनी भी रूरल पॉपुलेशन है उसमें से 65% को ही कवर कर पाए थे। They have been able to meet only small proportion of total borrowings of the farmers. फार्मर्स को काफी कम पैसे बोरो कर पाते थे, बाकी उनको कहीं और से लेने पड़ते थे। देयर प्रोग्रेस हैज नॉट बीन एडिक्वेट कंसिडरिंग द लार्ज डिमांड फॉर फाइनेंसेस बाय द कल्टिवेटर्स। तो जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको ज्यादा पैसा चाहिए, ये ज्यादा पैसा देता नहीं था। समझ की बात? दूसरा, रीजनल इम्बैलेंस। देयर इज also the serious problem of uneven growth of cooperative societies in different regions of the country. वही वाली बात जो मैंने पहले कही थी। For instance, 70% of the loans advanced by the societies has been accounted by 8 states, namely Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Punjab, Haryana and Kerala. इन्हीं जगह पे 8 स्टेट्स में ही जितना भी उन्होंने लोन दिया उसका 70% तो यहीं पे दे दिया, तो बाकी स्टेट्स में तो क्या ही दिया होगा। ठीक है ना? मोस्ट ऑफ द अदर स्टेट्स हैव गॉट only small amount of loans from the cooperatives. Cooperatives have not made much progress in the tribal and hilly areas. तो uneven spread था, पूरे कंट्री में एक जैसा सिस्टम लागू नहीं हो पाया। किसी किसी स्टेट्स में ज्यादा लोन्स दे दिए और बाकी जगह लोन्स नहीं दिए, और हिली एरियाज या जो बैकवर्ड या ट्राइबल एरियाज हैं उनको कवर नहीं किया। नेक्स्ट आ जाता है इनएडिक्वेट रिसोर्सेज। The financial resources of the cooperatives are inadequate in relation to the credit requirements of the rural sector. रूरल सेक्टर या लोग हैं उनमें डिमांड काफी हाई थी, उनको लोन्स काफी ज्यादा चाहिए थे, उस हिसाब से उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाते थे। द बल्क ऑफ देयर फंड्स come from external sources such as NABARD and government rather than from their own funds. तो ज्यादातर जो वो कर्जा देते थे वो नबार्ड से या सरकार से लिया हुआ कर्जा था, जो बैंक्स आगे बांटते थे। उनके पास खुद के पैसे नहीं होते थे। खुद के पैसे कहां से आएंगे? खुद के पैसे आएंगे जब भी लोग उस बैंक में पैसे डिपॉजिट करेंगे, तभी पैसा आएगा ना खुद का। तो उनके पास खुद के पैसे होते नहीं थे, सरकारों से ले लेके आगे बांटते थे। नेक्स्ट आ जाता है ओवरड्यूज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज have been facing the problem of large overdues, that is recovery of loans and advances. लोग लोन ले लेते थे, पैसे वापस ही नहीं करते थे। ठीक है, जिसको आजकल की लैंग्वेज में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए भी कहा जाता है। द ओवरड्यूज रीच्ड एन अलार्मिंग लेवल्स ऑफ 41% एज ऑन जून 2010। 2010 जून में ये जो नॉन पेमेंट है ऑफ क्रेडिट वो 41% तक पहुंच गई थी। मतलब जितने भी लोन दिए उसमें से 41% वापस ही नहीं आ रहे। लार्ज ओवरड्यूज इंडिकेट द फेल्योर ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। इससे पता लगता है कि उन्होंने लोन अनशंट लोगों को बांट दिए और जो वापस नहीं कर पा रहे। अनसाउंड लेंडिंग पॉलिसी, indifferent management, lack of adequate supervision and lack of effective measure for recovering are some of the factors responsible for mounting overdues. ये overdues क्यों हो रहे थे? क्योंकि उन्होंने जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको बांट दिए और ये नहीं देखा कि वो वापस कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कोई चीज गिरवी नहीं रखी, तो ऐसे लोगों को लोन्स बांट दिए या रिश्वतें भी खा के लोगों को लोन्स दे सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके से अनहेल्दी तरीके से लोगों को लोन्स बांट दिए रूरल एरियाज में, अब वो वापस नहीं कर रहे, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट, इनएडिक्वेट क्रेडिट। कोऑपरेटिव क्रेडिट इज इनएडिक्वेट इन सेवरल वेज। किस तरीके से? फर्स्टली, कॉपरेटिव्स प्रोवाइड क्रेडिट ओनली फॉर स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। कि पहली बात तो ये है कि
काफी कम लोगों को जो है लोन्स दिए जाते थे। दूसरा, सेकेंडली, दीज सोसाइटीज डू नॉट फुली मीट द क्रेडिट नीड्स इवन फॉर द प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। मान लो किसी बंदे ने ट्रैक्टर खरीदना है, तो वो कहते थे सारे पैसे हम नहीं देंगे, हम इतना % दे सकते हैं, इतना तेरे को अपना ही डालना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्रेडिट सोसाइटीज आर फाइनेंशियली वीक एंड आर अनेबल टू मीट फुली द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट। तो उनके पास पैसे नहीं होते थे ताकि वो फुल पैसे दे पाए किसानों को, समझ की बात। तो ये भी प्रॉब्लम थी। कॉर्नरिंग बाय लार्ज फार्मर्स फायदा उठा लेते थे, जो इन इंस्टीट्यूशंस को चला रहे होते थे मुलाजिम, उनको इन्फ्लुएंस करके उनसे ज्यादा कर्जा ले लेते थे। अनदर वीकनेस ऑफ कोऑपरेटिव credit is that a large part of the fund is concerned by large and rich farmers while the small and medium farmers are deprived of such funds। तो ज्यादातर लोन तो अमीर लोग ही ले जाते थे, क्योंकि उनके पास तो मतलब सिक्योरिटी गिरवी रखने के लिए भी कुछ ना कुछ होता ही था ना। Tenants, landless agriculture laborers, and rural artisans who are the poorest of poor in the rural areas find it difficult to satisfy the needs of their fund। उनको मिलते नहीं थे क्योंकि उनके पास गिरवी रखने को, सिक्योरिटी देने को बैंक को कुछ होता नहीं था, तो उनको लोन्स नहीं मिल पाते थे। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ टाइमली क्रेडिट। अगर क्रेडिट मिल भी जाता था तो सही टाइम पे मिलता नहीं था। लार्ज नंबर ऑफ कॉपरेटिव्स हैव नॉट बीन एबल टू गिव टाइमली क्रेडिट टू द रूरल पीपल। तो आज लोन चाहिए, आज अप्लाई करेंगे तो पता नहीं हफ्ते बाद मिलेगा, 15 दिन बाद मिलेगा। they are they are undue and there is undue and uncalled uh, delays for delays नहीं आना था यहाँ, there are undue and uncalled delays in granting credit to the agriculturist। तो काफी ड्यू मतलब बीज खरीदने अचानक से, तो जब तक पैसे देंगे 10-15 दिन में, तब तक तो चेंज हो जाएगा ना सिस्टम, तो इसलिए वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को प्रेफर करते थे ताकि उनको जल्द से जल्द लोन मिल सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।